मॉनसून सत्र के 13वें दिन भी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लेकिन इसी हंगामे के बीच सरकार ने अपना विधायी काम जारी रखा। जहां लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ तो वहीं राज्यसभा में सरकार की तरफ से एक खास बिल पेश किया गया। दोनों हाउसेस की कार्रवाई बीच में प्रभावित हुई, फिर गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए एडजर्न कर दी गई। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी मानसून सत्र का 13वां दिन, राहुल गांधी और खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू को अल्टीमेटम दिया कि अमित शाह के बयान और चंदा चोरी पर चर्चा के बिना सदन नहीं चलेगा। विपक्ष अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और गड़बड़ी के मामले पर सरकार से जवाब और चर्चा की मांग कर रहा है। इसके साथ ही छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई, E20 पेट्रोल के मुद्दे और दल बदल विरोधी कानून जैसे विषयों पर भी विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव और नोटिस दिए, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनके कार्यालय में मुलाकात की, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले स्पीकर ने बार बार विपक्ष से सदन चलने देने का अनुरोध किया। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और सभी सदस्यों को इसमें अवसर मिलना चाहिए। और आप से मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। मंत्री जी, हालांकि लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 ध्वनि मत से पास किया गया। ये बिल 135 साल पुराने औपनिवेशिक काल के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड बेस्ड बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता देना और न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for the bankers connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. मंत्री जी, ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. अब प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। हालांकि सदन से बिना चर्चा के बिल पास होने का ठीकरा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं, ये विपक्ष के वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। और मैं दूसरा बात, बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। वहीं लोकसभा से 3 अगस्त को पास होने के बाद बुधवार को राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जानी है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट बिल 2026, श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट बिल 2026। माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है, प्लीज।
Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 1956 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को संसद से पास कराने की बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने के ठीक बाद सरकार 16 या 17 अगस्त से 3 दिनों का विशेष संसद सत्र बुला सकती है। इसी सत्र में परिसीमन बिल को पारित कराया जा सकता है। बताया जाता है कि इसी सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें रिजिजू ने राहुल से सरकार के एजेंडा के बारे में बात की और राहुल ने अपनी शर्तें रखी हैं। दिल्ली से संवाददाता कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।